गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ मैं आपके सामने आया हूं। ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होगा, ना इंटरव्यू होगा, कोई भी एप्लीकेशन फीस वुमेन के लिए नहीं है, ना SC ST के लिए है, और सैलरी भी आपकी 26,000 प्लस इन हैंड सैलरी रहेगी फर्स्ट मंथ से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी इंडियन पोस्ट ने आपके लिए वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 40,889 वैकेंसीज यानी 40,889 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें ना कोई एग्ज़ाम है, ना इंटरव्यू है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो नंबर आप पाए हैं अपने 10th में 12th में, उसके बेसिस पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो चलिए सीधे लेकर के चलते हैं आपको ऑफिशियल PDF पर और बताते हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और कब तक होंगी इसके रिक्रूटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से यह रिलीज़ किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये है आपकी रजिस्ट्रेशन डेट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन स्टार्ट डेट है 27 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक है। अगर 27 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक है, यानी कि अराउंड 21 दिन 20 दिन आपको दिए गए हैं। और एडिट करने का करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो 17 जनवरी से ये 17 फरवरी से 19 फरवरी तक ओपन रहेगी, यानी कि 3 दिन लगभग इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABBPM और डाक सेवक और BPM, यानी कि ये देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो आप देख सकते हैं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी अराउंड 29,380 बन रहा है। तो अगर आपकी कहीं पर भी शहरों में रिक्रूटमेंट हो गया तो आपकी सैलरी इतनी रहने वाली है। बेसिकली इतना सैलरी अब नहीं रहता है किसी का भी। ABBP यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, तो इसकी भी सैलरी आप देख सकते हैं 24,470 रुपये, और डाक सेवक की भी सेम सैलरी बन रही है। अब चलिए आगे लेकर के चलते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यही ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको लेकर के चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखो भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको मिनिमम एज 18 ईयर्स रहना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। इसमें 1 जनवरी आपका क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यानी कि जो आपका 16 फरवरी लास्ट डेट है, 16 फेब, वही आपका इसमें आप उसी दिन आप एज अगर 18 पार कर लेते हैं तो उस दिन भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज पर द रिजर्वेशन जो आपको छूट मिलती है, रिलैक्सेशंस मिलते हैं कैटेगरी वाइज। तो अगेन शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, नो रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। अब देखिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका ये 10 साल, डिसेबिलिटीज़ प्लस OBC हैं तो 13 साल, और SC ST को अब अगेन 5 साल बढ़ जाएगा यानी 15 साल। अब देखिए क्या क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मांगा है। तो देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथ एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट रहने चाहिए और आपने 10th का एग्ज़ाम पास किया है। कंडक्ट बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, केरल बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, कश्मीर बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपको, लद्दाख बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप पास कर सकते हैं। बस आपको ये है कि आपकी मैथ और इंग्लिश जो रहना चाहिए वो कंपलसरी रखा गया है कि ये दोनों आपके सब्जेक्ट रहने ही चाहिए। और जहाँ पर जिस भी आप रीजन से भरते हैं, जिस भी रीजन से भरते हैं, तो उसकी आपको लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ की, जैसे आप अगर यूपी से भरते हैं तो आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, बिहार है तो वहाँ पर हिंदी का नॉलेज, तमिलनाडु में तमिल का नॉलेज, कर्नाटका में कन्नड़ का नॉलेज, ये सब आपके जो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस हैं उनकी नॉलेज आपकी रहनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी का लैंग्वेज नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो और द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू सेकेंडरी, मतलब कंपलसरी है लोकल लैंग्वेज आप पढ़े हो। तो आप जिस भी जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको 10th तक पढ़ाई ही जाती है कंपलसरी मैक्सिमम जगहों पर। अदर क्वालिफिकेशंस जो है तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, नॉलेज एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड, ये सब आपको, ये तो अदर नॉलेज है जो कंप्यूटर का बेसिक रहता है और कुछ नहीं रहता है। और ये नॉलेज ऑफ साइकिलिंग उसमें सिर्फ रहेगा डाक सेवक के लिए, और किसी में नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं है। हालांकि आपको ये तीनों चीज़ें आनी जरूर चाहिए। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग टू द इंगेजिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब कुछ आपको फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जा करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं सब सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें नोट 2 लिख दिया गया है कि कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी है पोस्ट में उसको नहीं दोबारा नहीं भर सकता। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं,
और ये देख लीजिए कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटीज़ जो भर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग छूट भी दिया गया है। हाउ टू अप्लाई, तो आप जाकर के www.indiapostonline.in पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है कि शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, सिस्टम के द्वारा जनरेट की गई मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, conversion of grades points of marks as explained sub paras 3 to 9 below the second in secondary school examination of 10th standard of approved board। वही आप सिर्फ आपके 10th स्टैंडर्ड के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जैसे ही आप फैक्टर्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 B2 ऐसे ऐसे ग्रेड्स में आपके ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल भी सकते हैं। आप ये देखिए जो डी ग्रेड है इसको मिनिमम 4 ग्रेड पॉइंट रखना ही रखना है, यानी कि 40% मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई है। विद मार्क्स ओनली, एप्लीकेंट्स हैव बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपना मार्क भरना है, ग्रेड नहीं भरना है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको ये दे दिया गया है, उसी के हिसाब से अपना मार्क्स भर देना है। और इधर देख सकते हैं 15 दिन आपको 10 दिन आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो 15 दिन आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये देखिए अथॉरिटी की तरफ से ही आया है, रवि पहवा, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन न्यू दिल्ली। कोड नंबर जो है 100001। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको अंडरटेकिंग्स जो हैं ये आपको फिल करना होगा। अगर आपका सिलेक्शन के डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग तो आपको पहले ही फिल करके सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा प्रोसेस है। 100 रुपये की फ़ीस आपको लगेगी जनरल और EWS के लिए और OBC के लिए, और SC और ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी। चलिए, और आपको बस यही जानकारी कन्वे करनी थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा ये भी जान जाइए, और जो भी आप फीस पे कर देंगे उसको आपको फ़ीस रिफंड नहीं मिलेगा। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये साइज़ आप देख सकते हैं कि जो आपकी फोटोग्राफ का साइज़ है 50 kbps से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB से किलोबाइट से, और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंडेटरी इज़ द अपलोड मैंडेटरी और नॉट, दोनों को मैंडेटरी है। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर तो आपको अपलोड करना ही करना है। और ये देख लीजिए आप सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी विंडोज, आप एक कोई पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ओरिजिनल मार्क्स, बोर्ड शीट ले जाना है, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या EWS UWS से भर रहे हैं तो आपको ले जाना है। ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर ट्रांसजेंडर कोई भर रहे हैं तो भी अपना ट्रांसजेंडर जी अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे वहाँ पर। PWD वाले सर्टिफिकेट तो आप भी अपना PWD वाले सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है यानी जन्म प्रमाण पत्र बेसिकली, वो भी ले जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तो सबको बनवाना है, कंपलसरी रहता है, तो ये तो बनने में टाइम नहीं लगता है, ये सब चीज़ें तुरंत बन जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में हमने पूरी तरह से सफल रहे होंगे। तो ये वैकेंसी बेसिकली बहुत अच्छी है, जिसमें सीधे सीधे नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो भर दीजिए फॉर्म यार, बहुत इस समय पोस्ट विभाग में कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, इसको भर करके आप दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और 25+ आपकी सैलरी भी है। और अगर आपका ब्रांच पोस्ट मैनेजर पर हो गया तो आपका 29,000+ भी हो जाएगा सैलरी। तो इसीलिए फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अवश्य। चलिए, जिन्होंने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, वो भी फॉर्म चाहें तो फिल कर सकते हैं, और आगे की तैयारियां अपनी जारी रख सकते हैं। चलिए, बिना वक्त गवाए वीडियो का अंत करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला।